इंदौर के सुखलिया इलाके में पानी की टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवार के बच्चे आमने सामने हो गए। जहां इस विवाद में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए, जहां दोनों परिवारों के बीच मारपीट की गई। इस मामले में दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हुए, जिसको लेकर चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हीरानगर थाने के बाद पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर हीरानगर थाना पुलिस पार्षद चिंटू चौकसे को मेडिकल के लिए एमवाई अस्पताल लेकर पहुंची। इस मामले में क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पानी का टैंकर खड़े करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में कपिल पाठक और चिंटू चौकसे के परिवार आमने सामने हो गए और इस मामले में चिंटू चौकसे के अलावा अन्य कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्त में लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। देखिए, सुजीत चड्ढा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था, जो कल रात की घटना है, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कपिल पाठक के आपस में विवाद हुआ था और विवाद गंभीर हुआ। परिणाम स्वरूप सिर पे चोटें गंभीर आई हैं कपिल पाठक को। रात के 10:30 बजे की घटना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिंटू चौकसे, राधेश्याम चौकसे, ईशान, रोहन चौकसे, इन सबको आरोपी बनाया गया है। जो सुरजीत चड्ढा जी ज्ञापन लेकर आए थे डेलीगेशन के साथ, उस पे भी सीपी साहब ने डीसीपी जोन 3 को निर्देशित किया है कि सारे तथ्यों को तराश लें और जो भी मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। देखिए, एफआईआर हम बार-बार दर्ज करने को कह रहे हैं। एफआईआर तो क्योंकि हमें विक्टिम चाहिए, हमें या विक्टिम अगर इस स्थिति में नहीं है तो कोई ना कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करने को चाहिए। जो एफआईआर है वो हवा-हवाई नहीं होती, आकाशवाणी से नहीं होती। हमें लेकिन फिर भी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में हैं, संवाद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी। विवाद पानी के टैंकर को हटाने के क्रम में हुआ था और इनका पुराना भी अदावत है। 3-4 एफआईआर आपस में इनकी पहले भी हो चुकी है और उसी अदावत के क्रम में कल घटनाक्रम 10:30 बजे रात का है, जिसमें टैंकर को हटाने को लेकर विवाद हुआ और पहले चिंटू चौकसे के भतीजे के साथ मारपीट हुई और फिर चिंटू चौकसे की जो पार्टी है वो लोग लामबंद होकर कपिल पाठक पर हमला किया, जिससे उनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। गंभीरता को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है 307 की, पुरानी जो आईपीसी की धारा है और एक जो वर्तमान में 109 बीएनएस है और जांच में ले लिया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल डीसीपी लगातार वहां कैंप किए हुए हैं और जो हमारे एसीपीज हैं वो भी कैंप किए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। हथियार निश्चित तौर पे बयान के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो हार्ड एंड ब्लंट वेपन की बात करती है। तो निश्चित तौर पे हम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं और जो भी टेक्निकल टूल्स होते हैं हमारे, उन सबको डीसीपी जोन 3 मद्देनजर रखते हुए इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। ये ठीक है, हमारी विवेचना का हिस्सा है, लेकिन जो विक्टिम है कपिल पाठक, उनके जो बयान थे और जो उनका कहना था उस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बगैर विवेचना करे, बगैर पुष्टि करे, बगैर जांच करे 307 की कार्रवाई और उसके परिवार के 4 लोगों पे 307 की कार्रवाई। चिंटू के बड़े भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये पूरा मामला एक छोटा सा झगड़ा था, उसको राजनीतिक रंग दिया गया और तुरंत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद लड़ते हैं, इतना नंगा नाच होता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक छोटे से मामूली बच्चों के झगड़े को तूल देकर और किस तरह से देखिए, सुबह 7 बजे एफआईआर दर्ज होती है, 307 लगा दी जाती है, तुरंत चिंटू को हीरानगर थाने ले जाया जाता है, वहां से तुरंत
मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल करा के तुरंत उसको कोर्ट पेश कर दिया जाता है, कोर्ट खुलती नहीं है। एमजी रोड थाने में भी 3 घंटे बिठाया और उसके बाद अब जाकर कोर्ट से चिंटू की को जेल भेज दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संविधान जो है वो खतरे में है। कांग्रेस हमेशा बोलते आ रही है और उसका पालन आज इस दौर में देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने कमिश्नर साहब से चर्चा की है, हमने उनसे कहा है कि ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफा कार्रवाई है। चिंटू चौकसे के जो भतीजे हैं रोहन चौकसे, वो अभी भंडारी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हैं, आईसीयू में हैं, उनकी जान को खतरा है और वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। अब हम लोग हीरानगर थाने में जा रहे हैं, वो नहीं बयान दे सकते तो उनके भाई या उनके परिवार से हम बयान दिलवाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। और जिन धाराओं में चिंटू और उसके परिवार में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हीं धाराओं में पुलिस को उन फरियादियों पे भी मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। देखिए, वो 6 मुकदमे उस पे हैं, वो रोज लड़ता है, बताते हैं वहाँ। जो मैंने जानकारी मुझे लगी है, वो व्यक्ति सुबह से शाम तक लड़ने में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है और राजनीतिक दुरुपयोग करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है और उस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को ऐसे लोगों को तो हिस्ट्री शीटर गुंडा बता के बंद करना चाहिए, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो आज 3 बार का पार्षद है, इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आपने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। आज उसका राजनीतिक भविष्य जो है आप दांव में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि चिंटू बहुत अच्छा और बहुत आत्मविश्वास वाला व्यक्ति है, वो किसी से डरेगा नहीं और दबेगा नहीं। किसके दबाव में कार्रवाई? दबाव आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। ये कल रात 11 बजे हीरानगर क्षेत्र में घटना संज्ञान में आई, जिसमें कि एक टैंकर खड़े होने की बात से जो आसपास के रहवासी हैं वो आपस में लड़ लिए। उनका पूर्व से भी विवाद था, तो आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े में दोनों पार्टियों को चोट आई है। तो जो इसमें फरियादी हैं उनकी तरफ से जो चोट है, चोटिल फरियादी है, उनके पिताजी की तरफ से जो है एफआईआर दर्ज की गई है 8 लोगों के खिलाफ और उसमें से जो अभी विवेचना जारी है और जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऐसा है कि जो फरियादी द्वारा जिन 8 नाम में बताए गए हैं, उन 8 नाम में से अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक और अभी हमारी कस्टडी में आने की संभावना है और बाकी लोगों को भी सर्च किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो पूरे देश में चल रहा, वहीं हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से दबाव डाल के अधिकारियों पे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए एक राजनीतिक विद्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसका विरोध करने हम आए हैं और मांग करी है कि जांच हो और जिससे कि सब कुछ सामने आ सके और जो दोषी हो उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई। बिल्कुल दबाव लग रहा है। बिल्कुल जिस तरह से ताबड़तोड़ चिंटू चौकसी को गिरफ्तार किया गया, साफ दबाव नजर आ रहा है। ये इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो, यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे की मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने। जितनी चोट सामने वालों को लगी उतनी चोट चिंटू चौकसे को, भतीजों को लगी, दोनों को हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व हुआ इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, घूम रहे, उन पर कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने। इस केस में चूंकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। हमने कहा है कि दोनों की चोट देख लीजिए, नहीं रोका नहीं गया, ना समझी में हो गया, ना समझी में हो गया, तो इतनी
इतनी औकात और इतनी हिम्मत अभी नहीं है किसी प्रशासन की कि सज्जन वर्ग जैसे लोगों को रोक ले। बहुत ईमानदारी से राजनीति करिए और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी औकात अभी किसी और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाह तो मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि हमको न्याय मिले और जांच हो, जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो और न्याय उचित का। और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष करें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।